नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों पर ध्यान देना है जरूरी, वरना लग सकता है जुर्माना। धरना स्थल पर पहुंची अधिकारियों की टीम, बीपीएससी को मनाने में नाकाम रहे नीतीश के अधिकारी। अभ्यर्थियों ने नीतीश कुमार से मिलने की रखी शर्त। क्या आपको व्हाट्सएप पर किसी ने कर दिया है ब्लॉक? क्या आप उससे करना चाहते हैं कांटेक्ट? तो जानिए उसे कैसे करें मैसेज। मनोज वाजपेयी की इच्छा पूरी हुई, एक बार फिर सिनेमा घरों में रिलीज होगी सत्या। 17 जनवरी है री रिलीज की डेट। बिहार में मौसम का बदला रुख, कई जिलों में बारिश की है संभावना। जानिए किन जिलों में होगी बारिश। कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा साल का अंतिम महीना। नए साल से पहले कुछ वित्तीय काम निपटाने हैं जरूरी। 31 दिसंबर है कई महत्वपूर्ण चीजों की डेडलाइन। मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट में नीतीश का दिखा शानदार प्रदर्शन, बेटे को देख भावुक हुए पिता। आसान नहीं था नीतीश का सफर। चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1267 पदों पर निकली भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्ती कुल 1267 पदों के लिए। आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर से शुरू होने वाली और आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 जनवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने पद के मुताबिक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA या PGDM या CA या CFA या CMA की डिग्री हासिल की हो या BE BTech किया हो। आयु सीमा 24 से 34 साल के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। गाड़ी खरीदने का बना रहे हैं प्लान तो इन बातों पर ध्यान देना है जरूरी। अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आप छोटी मोटी लापरवाही से लगने वाले जुर्माने से बच सकें। नई गाड़ी खरीदने पर यह सुनिश्चित करें कि उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP लगी हो। बिहार में अब बिना HSRP के गाड़ी खरीदने और बेचने पर कड़ी कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि बिना HSRP के वाहनों की बिक्री करने पर विक्रेता का व्यापार प्रमाण पत्र निलंबित होगा और ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। 2019 के बाद रजिस्टर्ड सभी वाहनों में HSRP लगाना जरूरी है, जबकि पुराने वाहनों के मालिकों को भी ये प्लेट लगवानी होगी। HSRP एक सुरक्षित प्लेट है जिसमें अनूठा कोड होता है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मुंगेर स्थित सीता कुंड की। इस कुंड का संबंध रामायण काल से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यही वो स्थान था जहां मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। पानी गर्म रहने के पीछे की क्या वजह है, आज तक ये रहस्य बना हुआ है। माघ महीने में इस स्थान पर खास मेले का आयोजन होता है। तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुए इस स्थान पर कई श्रद्धालु पहुंचते हैं। यदि आप भी धार्मिक पर्यटन की प्लानिंग कर रहे हैं तो नए साल में ये जगह बेहतरीन विकल्पों में से एक हो सकता है। बिहार के स्कूलों से बड़ी लापरवाही आई सामने। एक साल में 6125 कक्षाएं हुई कम। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यूडाइस की समीक्षा में सामने आया है कि राज्य के स्कूलों में पिछले एक साल में 6125 कक्षाएं कम हो गई और शौचालयों, जल स्रोतों और बिजली की सुविधाओं में भी कमी आई है। शिक्षा विभाग ने इन कमियों की जांच का आदेश दिया है। 14,678 स्कूलों में इन समस्याओं की पुष्टि हुई है, जिनमें नालंदा, मुजफ्फरपुर और पटना जैसे जिले शामिल हैं। विभाग ने इन स्कूलों की जाँच के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों को मनाने में नाकाम रहे नीतीश के अधिकारी। शनिवार को SDM गौरव कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने पहुंची। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों से कहा कि 5 लोगों की टीम बनाकर उनकी मांगों को आयोग तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की शर्त रखी। SDM ने उन्हें आयोग के साथ बात करने की सलाह दी, लेकिन अभ्यर्थियों ने उनकी बात नहीं मानी और SDM को खाली हाथ लौटना पड़ा।
गंगा विला क्रूज से मुंगेर के बबुआ घाट पहुंचे जर्मनी से आए पर्यटक। जर्मनी से आए पर्यटकों का एक दल गंगा विला क्रूज से मुंगेर के बबुआ घाट पर पहुंचा। इस दौरान 26 विदेशी सैलानी शामिल थे जो गंगा नदी के मार्ग से मुंगेर पहुंचे थे। पर्यटकों ने मुंगेर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया और स्थानीय बाजारों में खरीदारी की। उन्होंने मुंगेर के किले और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का अवलोकन किया और उनके इतिहास के बारे में गहराई से जानकारी ली। स्थानीय गाइडों ने इन सैलानियों का स्वागत किया और उन्हें शहर की संस्कृति और इतिहास से अवगत कराया। इस यात्रा ने मुंगेर के पर्यटन को नई दिशा दी। जमीन से जुड़े कुछ तकनीकी शब्द जिन्हें जानना है जरूरी। अगर आपके भी क्षेत्र में जमीनी सर्वेक्षण से जुड़े कार्य हो रहे हैं या होने वाले हैं या इससे संबंधित किसी भी कार्य को आप करने वाले हैं तो जरूरी है कि आप जमीन से जुड़ी कुछ तकनीकी शब्दों को समझें ताकि इससे जुड़े काम करने में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। आज हम आपको 2 ऐसे तकनीकी शब्द के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है लेकिन कई बार लोग इसे समझ नहीं पाते। इसमें सबसे पहला है अराजी, जिसका मतलब होता है क्षेत्र, भूमि या जमीन। दूसरा शब्द है अर्जी दावा, जिसका अर्थ होता है वाद पत्र या वाद निर्वहन। बीपीएससी प्रदर्शन को लेकर गुरु रहमान को पटना पुलिस ने दी चेतावनी। पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच पुलिस ने कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों से पूछताछ की। पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु जीएस क्लासेज के शिक्षक रोशन आनंद और कोचिंग संचालक गुरु रहमान को तलब किया। गुरु रहमान से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें 3 जनवरी तक धरना स्थल पर न जाने के निर्देश दिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीपीएससी के अभ्यर्थी 13 दिसंबर को हुई परीक्षा के दौरान पेपर लीक के आरोप लगा रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत से पहले निपटा लेंगे जरूरी वित्तीय काम। साल 2024 का अंत होने वाला है और 2 दिनों बाद नए साल 2025 की शुरुआत होगी। नए साल के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। 31 दिसंबर 2024 तक आयकर विभाग की विवाद से विश्वास योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख है, जिसमें टैक्स विवाद सुलझाए जा सकते हैं। साथ ही बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन भी यही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े टैक्स पेयर्स को 31 दिसंबर तक अपनी वार्षिक रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 फाइल करनी है। जिसके अलावा कुछ बैंकों की स्पेशल एफडी स्कीम भी 31 दिसंबर तक उपलब्ध है। नए साल में कई फाइनेंशियल नियमों में बदलाव होंगे, इसलिए नए साल की शुरुआत से पहले अगर इनमें से कुछ वित्तीय काम अधूरे रह गए तो आप उन्हें पूरा जरूर कर लें। विजय मर्चेंट ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार का शानदार प्रदर्शन। विजय मर्चेंट ट्रॉफी U16 यानी अंडर 16 के तहत बिहार और अरुणाचल प्रदेश के बीच भुवनेश्वर में खेले जा रहे मैच के पहले दिन बिहार की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। अरुणाचल प्रदेश की टीम सिर्फ 84 रन पर सिमट गई। बिहार के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की, खासकर सत्यम राज जिन्होंने 5 विकेट लिए। इसके बाद बिहार की बल्लेबाजी ने 405 पर 3 का विशाल स्कोर खड़ा किया है, जिसमें प्रीतम राज का नाबाद दोहरा शतक 236 रन के साथ प्रमुख था। बिहार के बुनकरों को मिलेगी वित्तीय मदद। चुनावी वर्ष में बिहार के बुनकरों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से पहली बार वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे उन्हें कार्यशील पूंजी प्राप्त होगी। पहले बुनकरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। अब सहकारिता विभाग ने इन बैंकों को बुनकरों को ऋण देने का निर्देश दिया है। गुणवत्ता वाले उत्पादों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे भागलपुर के सिल्क साड़ी और औरंगाबाद की दरी। साथ ही बुनकर समितियों में चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई। दूसरी ओर गया में जीविका ने महिला ग्राम संगठनों के माध्यम से महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। दिल्ली परेड में शामिल होने वाले जल जीवन हरियाली की जाने खासियत। अभी हाल में खबर आई थी कि पूरे 8 साल बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली परेड में बिहार की झांकी का प्रदर्शन होगा, जहां बिहार के जल जीवन हरियाली को प्रदर्शित किया जाएगा। बिहार के जल जीवन हरियाली की चर्चा देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। तो क्या आप बिहार के जल जीवन हरियाली के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली एक अभियान है जिसके अंतर्गत बिहार के सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं जैसे तालाबों, पोखरों, आहरों और पईनियों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। ये अभियान पर्यावरण और आने वाली पीढ़ी के लिए स्वस्थ दुनिया बनाए रखने के लिए उठाया गया बड़ा कदम है, जिसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास, नगर विकास, आवास विभाग, जल संसाधन और पंचायती राज विभाग मिलकर कर रहे हैं।
व्हाट्सएप पर अगर किसी ने आपको कर दिया है ब्लॉक तो जानिए उससे कैसे करें कांटेक्ट। व्हाट्सएप एक लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप है जिसका इस्तेमाल आप में से अधिकतर लोग करते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसी दोस्त या करीबी ने हमें ब्लॉक कर दिया हो। यदि आपको किसी ने व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया है और आप फिर भी उससे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक्स की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक नया ग्रुप बनाएं और उस व्यक्ति को उस ग्रुप में जोड़ें, फिर आप आसानी से उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर लें, फिर नया अकाउंट बनाकर उस व्यक्ति को मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस प्रक्रिया में आपकी पुरानी चैट्स मिट जाएंगी। पटना को डिजिटल सिटी बनाने की दिशा में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला। पटना को अब डिजिटल सिटी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। नगर निगम ने 15 प्रमुख स्थानों पर फ्री वाईफाई सुविधा देने का फैसला किया है। इन स्थानों पर स्मार्ट पोल लगाए जाएंगे जो वाईफाई डिवाइस और सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगे। ये पोल इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से जुड़ेंगे जिसमें नेटवर्क की सुरक्षा और निगरानी की जाएगी। 30 मिनट तक वाईफाई सेवा का उपयोग किया जा सकेगा। चयनित स्थानों में दीघा, गोलंबर, गांधी मैदान, बुद्धा पार्क और पटना विमेंस कॉलेज जैसे प्रमुख स्थल शामिल हैं। इससे शहर के लोग और छात्र ऑनलाइन काम और अध्ययन में आसानी महसूस करेंगे। एक बार फिर सिनेमा घरों में दस्तक देगी मनोज वाजपेयी की फिल्म सत्या। बिहार के मनोज वाजपेयी और राम गोपाल वर्मा की 1998 की कल्ट फिल्म सत्या एक बार फिर सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म 17 जनवरी 2025 को रिलीज होगी। सत्या को गैंगस्टर फिल्मों का एक बेंचमार्क माना जाता है जिसमें मनोज वाजपेयी ने भीखू महात्रे के रूप में बेहतरीन भूमिका निभाई थी। फिल्म में संगीत विशाल भारद्वाज का और गीत गुलजार के थे, जिसमें सपनों में मिलती है और गोली मार भेजे में जैसे गाने मशहूर हैं। मनोज वाजपेयी ने पहले ही इच्छा जताई थी कि एक दिन सत्या को भी सिनेमा घरों में फिर से रिलीज किया जाएगा। गीजर की महंगी बिल से बचने के लिए अपनाएं ये तरीका। सर्दियों के मौसम में गर्म पानी की जरूरत बढ़ जाती है। ऐसे में गीजर एक अच्छा विकल्प होता है, लेकिन कई बार गीजर के कारण सर्दियों में हमें महंगे बिजली बिल का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप महंगे बिजली बिल के झंझट से बचना चाहते हैं तो गीजर खरीदने के दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले गीजर का साइज परिवार के आकार के हिसाब से चुनें, क्योंकि ज्यादा बड़ा गीजर ज्यादा बिजली खपत करता है। ऑटो कट फीचर और पावर रेटिंग चेक करें ताकि बिजली की बचत हो सके। 5 स्टार रेटिंग वाले गीजर बेहतर होते हैं, ये अधिक बिजली बिल खपत नहीं करते। हमेशा अच्छे ब्रांड का गीजर खरीदें ताकि सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित हो। बिहार के जिलों में बारिश की है संभावना। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है, जिसका असर बिहार पर भी दिखाई दे रहा है। बिहार में आज उत्तर पूर्व बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार में बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया शामिल है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री और कुछ जगहों पर 12 से 14 डिग्री देखने को मिल सकता है। 276 सवारी गाड़ियों के नंबर में हुआ बदलाव। 1 जनवरी 2025 से सभी पैसेंजर ट्रेनों के नंबरों में बदलाव होगा। ट्रेनों के नंबर के आगे भी से शून्य हटाकर नए नंबर दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए 05233 अप बरौनी जंक्शन समस्तीपुर डेमू का नंबर बदलकर 75239 हो जाएगा। इसी तरह 05240 डाउन समस्तीपुर बरौनी जंक्शन डेमू का नया नंबर 75240 05235 बरौनी जंक्शन सोनपुर डेमू का नंबर बदलकर 75245 हो जाएगा। इस बदलाव से हाजीपुर जोन के सोनपुर, दानापुर, समस्तीपुर, धनबाद और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशनों से गुजरने वाली 276 सवारी गाड़ियों के नंबर में भी बदलाव होगा। बिहार के पुल निर्माण विभाग के इंजीनियर पर हुई कार्रवाई। बिहार के पुल निर्माण विभाग के इंजीनियर सुनील कुमार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कार्रवाई की है। शनिवार को पटना और गया में उनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये कार्रवाई आईएएस संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से की गई है। हंस पर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए बड़ी संपत्ति बनाई थी। ईडी ने हंस के ठिकानों पर पहले भी छापेमारी की और ये वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। जांच एजेंसी ने हंस और उनके करीबी लोगों जैसे गुलाब यादव और उनकी पत्नी से भी पूछताछ किया है। वैशाली जिले से बड़ी मात्रा में शराब हुई बरामद। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब कारोबारी नए साल के जश्न के लिए विदेशी शराब का स्टॉक इकट्ठा करने में लगे।
शराब तस्कर अन्य राज्यों से बड़ी मात्रा में शराब लाकर स्टॉक कर रहे थे। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में महुआ पुलिस और पटना मद्य निषेध टीम ने संयुक्त छापेमारी में एक यूपी नंबर के ट्रक से 498 कार्टून विदेशी शराब बरामद की। शराब कारोबारी नए साल में इसे बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की। हालांकि कारोबारी मौके से फरार हो गए और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में फैल चुकी है प्रशासनिक अराजकता। तेजस्वी यादव ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और पेपर लीक हो रहा है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान लाखों युवाओं को रोजगार मिला था, लेकिन अब हालात खराब हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि वे होश में नहीं और कुछ रिटायर्ड अधिकारी तथा नेताओं ने उन्हें कैद कर रखा है जो भाजपा के एजेंट हैं। तेजस्वी ने भी सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग का किया समर्थन। मोदी सरकार में मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की थी। इस पर बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया है और कहा है कि नीतीश कुमार को यह सम्मान मिलना चाहिए। इससे पहले जदयू के नेताओं ने भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि नीतीश कुमार को उनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाए। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता ने इसे बीजेपी का स्टंट बताया था, लेकिन अब तेजस्वी ने खुद इस मांग का समर्थन कर दिया है। मेलबर्न क्रिकेट टेस्ट में नीतीश के शानदार प्रदर्शन से भावुक हुए उनके पिता नीतीश कुमार रेड्डी ने मेलबर्न टेस्ट में शानदार शतक जड़कर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उन्होंने अपने करियर का पहला शतक सुंदर के साथ 127 रन की साझेदारी कर बनाया। नीतीश के शतक के बाद उनके पिता की भावुक प्रतिक्रिया ने सबका दिल छू लिया है। वे बेटे की सफलता पर फख्र महसूस कर रहे थे। बेटे के प्रदर्शन को देख वे भावुक हो गए। नीतीश का क्रिकेट सफर आसान नहीं था। उन्होंने 5 साल की उम्र में क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की थी। 2015-16 में अंडर 14 टीम से शुरुआत करने वाले नीतीश को अब 2024 में टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। उनके लिए ये पल खास था। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2008 में प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 2002 में पाकिस्तान पर्यटकों को भारत के 3 शहरों में घूमने की अनुमति मिली थी। आज के दिन वर्ष 1985 में श्रीलंका ने 43,000 भारतीयों को नागरिकता प्रदान की थी। आज के दिन वर्ष 1984 में कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीता था। आज के दिन वर्ष 1983 में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में अधिकतम 236 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए थे। आज के दिन वर्ष 1977 में विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव मुंबई में खुला था। आज के दिन वर्ष 1530 में मुगल शासक बाबर का बेटा हुमायूं उसका उत्तराधिकारी बना था। महाकुंभ कॉटेज बुकिंग के नाम पर चल रहे नकली घोटाले से रहे अलर्ट। महाकुंभ 2025 में कॉटेज बुकिंग के नाम पर कई नकली घोटाले चल रहे हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। कभी भी फर्जी ऑपरेटरों द्वारा दिए गए नकली पत्रों पर भरोसा ना करें। सही जानकारी और बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल्स और सत्यापित माध्यमों का ही इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की जानकारी के लिए 1930 पर कॉल करें। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लोगों को अलर्ट किया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राधा रतूड़ी, ऑप्शन बी है सुबोध उनियाल, ऑप्शन सी है गुहानाथन नरेंद्र, ऑप्शन डी है अमित कुमार सिरोही। इसका सही उत्तर है गुहानाथन नरेंद्र। केंद्र सरकार ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन बी है रघुवर दास, ऑप्शन सी है जनरल वीके सिंह, ऑप्शन डी है अजय कुमार भल्ला। इसका सही उत्तर है आरिफ मोहम्मद खान। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी BBSSL की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर है अमित शाह। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है संबद्ध पंचायत के सरपंच, ऑप्शन बी है संबद्ध पंचायत मुखिया, ऑप्शन सी है प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं।
इसका सही तरह संबंध पंचायत मुखिया जयप्रकाश आंदोलन के इस आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है मोतीलाल कुमार, परशुराम सिंह, मोहम्मद जेम्स, शिव शक्ति, सचिन कुमार, आलोक प्रियदर्शी, विजय घायल, ध्रुव कुमार, गुलशन कुमार, राजीव कुमार, आरती शर्मा, संदीप सहनी, रुबीन कुमार, बिरजू कुमार, हरेंद्र सिंह, राजेश मांझी, धर्मजीत भगत, उमेश कुमार, पवन सिंह, एजाज आलम, मोहम्मद साकिर हुसैन, रंजीत मिश्रा, राजकुमार यादव, नरेश शर्मा, विकास पासवान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ठंड से बचने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देखना है तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।